हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। तो सुबह के बज गए हैं 7 और दाल हमारी बन चुकी है। दाल में लगा दिया है तड़का, उसके बाद चावल रख दिए हैं बनने के लिए और आटा भी हमने लगा लिया है। तो बना लेते हैं रोटी। तो खाना बस हमारा बनने ही वाला है और आज खाना थोड़ा जल्दी और भी बना दिया है क्योंकि घर में बहुत सारे काम है। जब कोई कार्यक्रम होता है तो काम बढ़ जाते हैं। जितना काम पहले करना होता है साफ सफाई, उतनी ही बाद में भी हो जाती है। तो यहाँ पर रोटी बनाते जा रहे हैं और चारू ने अभी तक चाय नहीं पी है। तो कह रही थी मम्मी जल्दी से रोटी बना लो, उसके बाद हमको चाय पिला दो, कुछ खिला दो उसके साथ में। और इतनी जल्दी खाना तो खाती नहीं है, तो चाय के साथ एक दो टोस्ट खा लेती हैं। और चाय गर्म थी इसीलिए कटोरी में लेकर आए हैं। और जब कुछ होता है ना घर में, चाहे छोटा कार्यक्रम हो चाहे बड़ा कार्यक्रम हो, जब वो हो जाता है उसके बाद ऐसी सुस्ती लगती है, इतना सूना सूना सा लगता है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। तो वही हाल हम लोगों का है, लेकिन काम तो करने ही है। तो यहाँ पर मम्मी और ननद जी जो है सारी जो पत्ती है सब विसर्जन के लिए तैयारी कर रही हैं। सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेंगी और फिर विसर्जित कर दिया जाएगा इन चीज़ों को। ये अपने गुल्लक में डाल, ठीक। अपने गुल्लक में अभी डाल दे। और यहाँ पर चारू को मिल गए हैं पैसे, तो वही गुल्लक में डाल रही हैं क्योंकि इनको चाहे 1 रुपए मिले चाहे 5 रुपए मिले, जितने भी पैसे मिलते हैं वो तुरंत जो है गुल्लक में जाते हैं। कभी दुकान पर लेकर नहीं जाएंगी कि कोई चीज ले आए। इनकी ये आदत बहुत ही अच्छी है। और हमारी एक दोस्त ने कमेंट किया था कि जो रुद्राभिषेक करवाया गया है ये इस माह में नहीं करवाना चाहिए था क्योंकि इस माह में अधिक मास पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं माना जाता है और हमारे यहाँ तो इस माह को बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो पूजा पाठ के कार्यक्रम होते हैं ज्यादातर तो इसी माह में करवाए जाते हैं। और सबके यहाँ अपना अलग अलग मानने का तरीका होता है। किसी के यहाँ कुछ माना जाता है, किसी के यहाँ कुछ माना जाता है। वैसे भगवान के बनाए हुए हर दिन होते हैं, लेकिन ये जो महीना होता है बड़ा ही पावन होता है, इसमें कुछ भी नहीं अशुभ माना जाता है। तो यहाँ पर सब लोग चले गए। उसके बाद ये थारा है, ये थारा हमारी शादी का है जब तिलक में आता है। तो इसको धोते जा रहे थे और याद आ गई थी हमको अपने मायके की, क्योंकि जब मायके की कोई चीज देख लो तो तुरंत सबकी याद आ जाती। तो इसको साफ कर लेते हैं। और इसमें काफी दाग धब्बे पड़ गए थे क्योंकि 2 दिन से सब कुछ रखा हुआ था, तो निशान तो पड़ ही जाते हैं। तो वही मिट्टी डाल के साफ की है। उसके बाद ये है चौकी। तो चौकी में भी घी और शहद सब कुछ गिर जाता है, तो चिकनाई सी आ गई थी। तो वही साबुन लगा के इसको भी साफ कर लेते हैं। और जब से पूजा हुई है उसके बाद तो मक्खियों ने अपना घर ही बना लिया है। इतनी ज्यादा मक्खियां आती हैं कि क्या बताएं। और तभी आज हमने फिनाइल लिया है, पूरे पानी में फिनाइल मिला लिया है। उसके बाद आज साफ करेंगे। तो सर्फ भी डाल दिया है, उससे रगड़ रहे हैं। और ये जो कलर के निशान है वो तो इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। और झाड़ू भी ले आए थे, उससे भी रगड़ रहे थे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। जब धुला जाएगा तो धीरे धीरे चले जाएंगे। और यहाँ पर पानी से साफ करते जा रहे थे तो मक्खियां देखिए कैसे ऊपर उड़ रही हैं। और जिस दिन पूजा हुई थी उस दिन तो रात के 12 बज गए थे क्योंकि बर्तन इतने ज्यादा इकट्ठे हो गए थे, सारी सामानें अस्त व्यस्त हो गई थी। ऐसा लग रहा था कोई शादी का घर हो। और इसको समेटते समेटते आज ये देखिए दूसरा दिन भी आ गया, तब जाकर कुछ काम हमारे हुए हैं। बाकी सामान तो सब अभी रखना ही है, इधर का उधर जो हो गया है। तो यहाँ पर साफ कर देते हैं तो थोड़ा सा अब अच्छा लग रहा है।
और चारू को थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दिया है क्योंकि वो पानी खेलती हैं और वैसे भी सुबह से पीछे-पीछे लगी हैं, हर काम साथ में करा रही हैं। तो वही कह रहे थे पानी अभी खेलेंगे फिर सर्दी हो जाएगी और उसके बाद अभी हमारे कपड़े भी पड़े हैं, खाना बना दिया था लेकिन कपड़े अभी पड़े हैं धुलने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए कितनी ज़्यादा फूल पत्तियाँ पड़ी रहती हैं, ऐसा लगता है कि झाड़ू लगती ही नहीं है। अभी सुबह लगाई थी लेकिन फिर वैसा क्या वैसा ही हो जाता है। तो अब शाम को लगाएंगे और कपड़े आज हमने नीचे ही फैला दिए हैं क्योंकि इसके बाद हमको खेत भी जाना है। तो वही सोच रहे थे जल्दी से सारे काम निपटा लें। तो घर के काम हो गए थे, उसके बाद निकल रहे हैं खेत के लिए और सावन का महीना चल रहा है तो बच्चे भी अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। जिनके घर के बाहर पेड़ लगा हुआ होता है तो उसमें झूला डाल के झूला झूलते हैं तो कुछ लगता है कि हाँ सावन चल रहा है। तो दोस्तों हम लोग आए थे खेत पर अमरूद खाने के लिए और अमरूद लगे तो हैं लेकिन काफ़ी देख कर खाने वाले हैं क्योंकि इनमें लगे हैं कीड़े और जो ज़्यादा पक जाते हैं या ज़्यादा गल जाते हैं तो उनमें कीड़े भी लगे हुए हैं। तो देख कर खाना पड़ेगा और देखते हैं तोड़ते हैं डंडी की सहायता से, अगर मिलते हैं तो मिलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं। और पहले जब एक बार पहले आए थे तब ज़्यादा अमरूद लगे थे, अभी तो अमरूद कम लगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं तोड़ते हैं। और यहाँ पर हमारी जो है गाय बांधी जाती है चरने के लिए, तो ननद जी आई हैं पानी पिलाने के लिए गाय को। तो वही पानी पिला के फिर हम लोग घर चलेंगे और आज कुछ आप लोगों को खेत में कुछ खास दिखाएंगे। हमारे खेत में एक ऐसी चीज़ लगी हुई है जो शायद ही कहीं मिलती है। तो हमको मिल गया है अमरूद, तो खाते हैं इसको। और मीठे अमरूद हैं लेकिन काफ़ी देख कर खाने वाले होते हैं। और चारू जिद कर रही हैं झूला झूलने के लिए क्योंकि जब जब ये खेत पर आती हैं तब तब ये झूला झूलने की जिद करती हैं। तो वही इनके बुआ जी हैं झूला झूलने का इंतज़ाम कर रही हैं, दिखाते हैं आपको। और दूसरा जब जीने पला थम थम जीना पला मल मल चाहे मुझे जीना पड़े मल मल मंजिल से पहले लुंटा धम दंगे बाय हम दाहिने बाएं हम हम सारी जहाँ से और दाज नहीं झंडा ऊंचा झंडा ऊंचा सुंदा उछाले माला चसी चुटाले। और यहाँ पर चारू जिद कर रही थी झूला झूलने के लिए, तो वही झूला डाला गया है साड़ी का। तो झूल लें, अपनी तमन्ना पूरी कर लें क्योंकि ऐसे तो झूला झूलते नहीं बनता, घर में भी नहीं डाला गया है अभी तक। और ये देखिए हमारी बाग में मिल गया है पका पका सा आम। तो वही चारू बहुत ज्यादा जिद कर रही थी, वही इनको हम चिढ़ा रहे थे। और ये देखिए कितना ज्यादा रो रही थी। और जब इतने सारे आम होते थे तब नहीं खाती थी, लेकिन आज एक आम मिला है तो उसके पीछे ये देखिए कितनी ज्यादा परेशान हो रही हैं। तो वही ननद जी जो है इसको हंसिया से काट रही हैं और हंसिया को पहले इन्होंने धो लिया था उसके बाद काट रही हैं। तो और पूरी बाग में सिर्फ एक आम मिला है बिना सीजन का। तो बड़ा ही स्वादिष्ट था, सब लोगों ने खाया था और बड़ा ही स्वाद आया था। और जब इतने सारे आम होते थे तब तो इतने अच्छे नहीं लगते थे। तो दोस्तों जिस चीज़ की हम बात कर रहे थे वो ये चीज़ है, ये पौधा है और ये पौधा है अजवाइन का। आप लोग सोच रहे होंगे ये अजवाइन के पौधे हैं, तो बिल्कुल सही है, ये अजवाइन के पौधे हैं। और अजवाइन के दो पौधे होते हैं, दो तरह की अजवाइन होती है। एक तो जो हम मसाले में प्रयोग करते हैं और एक ये देखिए इसके पास बैठने से ही अजवाइन जैसी खुशबू आ रही है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हम जो अजवाइन खाते हैं वही अजवाइन पूरे यहाँ पर महक रही है। इसके पौधे बहुत ही मुलायम होते हैं, ये देखिए ऊपर हल्के हल्के से रुआ जैसे हैं, ये देखिए। और ये देखिए और इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है, अगर आप लोग होते तो शायद आप लोगों को भी आती। और ये देखिए कितने मुलायम पत्ते हैं इसके। और इसकी भी आज आप लोगों को हम एक रेसिपी बनाकर दिखाएंगे, वो तो घर पर दिखाएंगे, अभी तो इसको तोड़ लेते हैं। बिल्कुल अजवाइन जैसी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और हम जब पहली बार आए थे तब हमको यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये अजवाइन के पौधे हैं, लेकिन फिर हमको बताया गया कि अजवाइन के दो पौधे होते हैं, ये खाने वाली अजवाइन नहीं होती है, ये इनमें सिर्फ पत्तियाँ लगती हैं। तो पत्तियों की रेसिपी भी बनती है, तो आप लोगों को आज दिखाएँगे घर जाकर। तो चलिए तोड़ लेते हैं पत्तियों को। ये देखिए
तो दोस्तों अजवाइन की हमने इतनी सारी पत्तियां तोड़ ली हैं। चलिए घर चलते हैं और आपको नई रेसिपी बनाकर खिलाते हैं। और कई लोगों ने हो सकता है बनाकर खाई भी हो, तो जिन लोगों ने नहीं खाई है उनके लिए बिल्कुल नई है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। तो चलिए घर चलते हैं। तो दोस्तों हमने जो ये अजवाइन की पत्तियां हैं इनको बहुत ही अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि धूल मिट्टी जो है आ जाती है, क्योंकि खेत के किनारे ही पौधा था। तो अब इनको काट लेते हैं और इसमें कुछ भी करने का झंझट नहीं होता है। बड़े ही आराम से इनकी हम बनाएंगे पकौड़ी। रेसिपी कर रहे थे आपको लोगों के लिए, तो रेसिपी ही शेयर करेंगे। पकौड़ी बनाएंगे बेसन में लपेट के। तो ये देखिए, तो पत्तियाँ हमने धो ली हैं और इतनी स्वादिष्ट और इतनी खुशबूदार पकौड़ी बनती हैं। अगर आप लोगों के आसपास हो ये पत्तियाँ तो बनाकर देख सकते हैं, और जो लोग जानते हैं वो तो बनाते ही होंगे। और इन पत्तियों को बहुत ही बारीक काटना होता है, तब बेसन में लपेट के हम पकौड़ी बनाएंगे। और इतनी खुशबूदार, इतनी स्वादिष्ट पकौड़ी होती हैं। और जिन लोगों ने नहीं बनाई है ना, अगर आप लोगों के आसपास है तो बनाकर जरूर देखिएगा। सब लोगों को पसंद आएगी, जितने लोगों को आप लोग खिलाएंगे, और बार बार आपसे बनवाई जाएंगी ये पकौड़ियाँ। तो सबसे पहले हमने लिया है बेसन, उसमें डाल दिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च, आमचूर पाउडर, हींग, और उसके बाद डाल दिया है नमक। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। उसके बाद इसमें डालेंगे अजवाइन की पत्तियाँ। बड़ी ही सुगंध आ रही थी बनाते समय। और फिर उसमें हमने डाल दिया है थोड़ा सा प्याज, और ये बहुत बड़ी गलती हो गई थी हमसे आप लोगों को दिखाने के चक्कर में। आज हम डांट खाते खाते बच गए, नहीं तो आज तो ससुराल में हमको डांट पड़नी ही थी। और प्याज आज सब लोग कह रहे थे विसर्जन हो गया था तो शाम को ना डालती उसमें, लेकिन जरा सा भी ध्यान नहीं रहा। और सब्जी हमने बनाई उसमें नहीं डाली, लेकिन पकौड़ी में हमसे पता नहीं कैसे भूल हो गई और आधा ही काटा था, दिमाग से बिल्कुल उतर ही गया। तो वही सब लोगों ने कहा ठीक है विसर्जन हो गया तो कोई बात नहीं है। और इतने दिनों से नहीं बना रहे थे, नहीं डाल रहे थे, आज पता नहीं कैसे क्या हो गया, दिमाग से बिल्कुल ही उतर गया। तो वही डर भी लग रहा था जो सबको पता चलेगा, लेकिन खैर किसी ने कुछ नहीं कहा क्योंकि विसर्जन हो चुका था। तो अब सब लोग कह रहे थे ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी कल से खा सकते हैं। तो यहाँ पर बन गई है हमारी पकौड़ी, और बहुत ही स्वादिष्ट तो बनी थी, लेकिन इतना ज्यादा डर लग रहा था। खैर गलती हो गई तो हो गई, किसी ने कुछ नहीं कहा है, और गलती तो इंसानों से ही होती है। और इतना संभाल के काम कर रहे थे इतने दिनों से, लेकिन आज कैसे पता नहीं कैसे क्या हो गया। तो आप लोग भी इग्नोर करिएगा इस चीज़ को, और शायद कुछ लोग कमेंट करें, लेकिन आप लोगों को पहले ही हमने बता दिया है। तो यहाँ पर बन गई थी तो इनको फेंक तो सकते नहीं थे, खाना तो पड़ेगा ही। तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी, खुशबूदार। अगर आप लोगों के आसपास है ना, तो मेरे कहने से एक बार जरूर बना के खाइएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि कैसी बनी है। और हमने बनाई है हरी धनिया और हरी मिर्च की चटनी, और लिया है टोमेटो सॉस। तो आप लोगों को खिला रहे हैं करारी करारी अजवाइन की पत्तियों की पकौड़ी, और बहुत ही स्वादिष्ट लग रही थी। तो दोनों में चटनी लगा ली है। आपको तीखी चटनी खानी है कि मीठी वाली, आप लोग बता दीजिएगा। तो आप लोग खा लीजिए और कमेंट में बताइए कैसी लगी। तो चलिए लगा देते हैं सबके लिए, क्योंकि ये पकौड़ियाँ तो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।